नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। मैंने गुरुवार को एक वीडियो बनाया था, अभी इसी गुरुवार को। उसका जो शीर्षक था कि तूफान आने से पहले का सन्नाटा या धोखा। आज आपसे कह रहा हूं कि ये धोखा नहीं है, ये तूफान के आने से पहले का सन्नाटा ही है। अब आपका जाहिर है सवाल अगला होगा कि कौन सा तूफान आने वाला है। तो तूफान तो आने वाला है। संगठन में, सरकार में बड़े पैमाने पर बदलाव की तैयारी है। सिर्फ एक सूचना से आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा। संघ का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व इस समय दिल्ली में है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या होने वाला है। जो होने वाले, जो निर्णय लिए जाने वाले हैं, उनकी लंबी सूची है। और सूची पर अभी तक जो अंदाज़ा था कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये मुद्दा सूची पर सबसे ऊपर होगा। तो ऊपर नीचे कौन सा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुद्दा निश्चित रूप से है। लेकिन इससे जुड़े हुए इतने मुद्दे हैं कि जब तक वो नहीं हल होते तब तक इसका हल निकालना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि निकल नहीं सकता, तब तक निकालना नहीं चाहते। तो जैसे पजल में होता है ना, आखिरी जो गोटी होती है या बोर्ड या जो भी कहिए उसको, वो सबसे आखिर में जब आप उसको लगाते हैं तभी वो पिक्चर पूरी होती है। इसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा तभी तय होगा जब और बाकी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो बाकी तस्वीर में क्या है, आपको मालूम है कि भाजपा के संगठन के चुनाव चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्षों का चयन हो रहा है। प्रदेश अध्यक्षों के चयन के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से संघ अति सक्रिय मोड में है, लेकिन केवल राजनीतिक फ्रंट पर। सांस्कृतिक फ्रंट पर संघ जो है जितना निष्क्रिय आज है, इससे पहले शायद ही कभी रहा हो। तो उसने उधर एक तरह से लगता है हथियार डाल दिए हैं कि अब ये उसकी जिम्मेदारी नहीं रह गई। तो इसलिए बचता है राजनीतिक फ्रंट। उस पर अपनी ताकत दिखाने का, अपना प्रभुत्व दिखाने का उसका अवसर मिलता है। तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसमें संघ की सबसे प्रभावी भूमिका होने जा रही है। ऐसा नहीं कि इससे पहले कभी नहीं हुई है, इससे पहले भी होती रही है, लेकिन हर समय हर बार नहीं होती है। लेकिन परिस्थितियां 4 जून 2024 के बाद से बदल गई हैं। तो प्रदेश अध्यक्षों में जो मुझे पता चला है, 5 राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव को लेकर समस्या आ रही थी। अब ये 5 राज्य कौन है मुझे मालूम नहीं, 2 राज्यों का पता है। 2 राज्यों में एक राज्य है उत्तर प्रदेश और दूसरा गुजरात। तो गुजरात की गुत्थी सुलझा ली गई है। आपने अगर खबरों पर ध्यान दिया हो तो देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिल्ली आई थी। उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। ऐसे तो देखने में लगता है कि ये रूटीन मामला है। किसी भी राज्य का राज्यपाल आता है तो गृह मंत्री से मिलता ही है, और समय मिले तो प्रधानमंत्री से भी मिलता है। लेकिन ये रूटीन मुलाकात नहीं है, इसलिए कि आनंदीबेन पटेल को प्रधानमंत्री की ओर से बुलाया गया था। और आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये कहा गया कि आप दोनों मिलकर बैठकर तय कर लीजिए कि गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। जिसका नाम आप तय करेंगे वही फाइनल हो जाएगा। तो वो बैठक हो चुकी है। तो इसलिए माना जा रहा है कि गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में फैसला हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बारे में फैसला नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में फैसले में संघ की भी भूमिका होगी, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन कितनी भूमिका है, कितनी होगी, उसका पता चलेगा जब नाम की घोषणा होगी। कि संघ जो ये कवायद चल रही है सारी, ये जो एक्सरसाइज चल रही है, क्या केवल कॉस्मेटिक चेंज की कोशिश है या किसी बड़े बदलाव की कोशिश है। ये प्रदेश अध्यक्षों का मामला सुलटने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का फैसला होगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का फैसला होने के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बदलाव होगा। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बदलाव से पहले या उसके ठीक बाद एक और बदलाव होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, और वो है
राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में। किस राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत शुरुआती जानकारी है, वो गलत भी हो सकती है। लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदलने पर विचार हो रहा है, ये पक्की खबर है। अब वो इसी महीने हो जाएगा, अगले महीने होगा, या 6 महीने लग जाएंगे, या साल भर लग जाएंगे, मुझे नहीं मालूम है। उसकी टाइमलाइन मुझे पता नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर विचार हो रहा है, और जाहिर है कि इसमें ज़्यादातर नए मुख्यमंत्री हैं, एक आध पुराने मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे भी मुख्यमंत्री हैं जिनको बदलना तो चाहते हैं कुछ लोग, लेकिन बदल पाएंगे इसका सवाल है। अब आप अपना कयास लगाते रहिए कि किसके बारे में ये बात है, लेकिन इतना तय है कि संघ और भाजपा दोनों, खासतौर से संघ, मुख्यमंत्रियों के पदों में बदलाव चाहता है, नामों का बदलाव चाहता है। इससे आप समझिए कि जो मुख्यमंत्री इस बीच में बने हैं पिछले कुछ सालों में, उसमें संघ की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही है, और संघ को ये बात जो है मंजूर नहीं है, ये स्वीकार नहीं है। इसलिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, आपको नए मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं बहुत जल्दी ही। अब सवाल यह है कि इतने बड़े फैसले के लिए संघ के इतने बड़े पदाधिकारियों के आने की क्या ज़रूरत थी? तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, उसमें कोई मतलब रहस्य की बात नहीं है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कंसंट्रेशन हो सके, विचार विमर्श हो सके, और किसी एक जो है फैसले पर पहुंचने से पहले एक सहमति बन सके। इसको अगर कोई ये देखने की कोशिश करेगा कि संघ और भाजपा में लड़ाई होने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। लेकिन संघ और भाजपा में जिस तरह से काम चल रहा था, खासतौर से राजनीतिक फैसलों के मामले में, उस तरह से अब नहीं चलेगा, इसका ये संकेत है। तो ये एक आप कह सकते हैं भाजपा की राजनीति में प्रस्थान बिंदु है बदलाव का, कि जो फैसले होंगे वो संघ और भाजपा की आम सहमति से होंगे और विचार विमर्श के बाद होंगे। ऐसा नहीं होगा कि फैसला लेने के बाद सूचना दे दी जाएगी। ऐसा भी नहीं होगा कि संघ जो है चुपचाप जो भी फैसला होगा उसको स्वीकार कर लेगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि संघ अब अपनी शक्ति को असर्ट करना चाहता है। और फिर कह रहा हूँ, इसको आप कोई प्रधानमंत्री के लिए या भाजपा के किसी और नेता के लिए चुनौती के रूप में मत देखिए। ये जो 2024 का सबक है, उसके बाद स्थितियों को सुधारने के लिए, खासतौर से संगठन के मुद्दे पर और सरकार में जो लोग हैं उनके कामकाज को लेकर। और मैंने पिछले एक वीडियो में आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री लगातार अपने मंत्रिमंडल के साथियों का जो कामकाज है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की ओर से ये तैयारी पहले से शुरू हो गई है, और ऐसे मामलों में वो कभी पीछे रहते नहीं, उनकी तैयारी बड़ी मुकम्मल होती है। हर मंत्री के कामकाज की समीक्षा हो रही है। तो इस बात की बड़ी प्रबल संभावना है कि कुछ मंत्रियों को मंत्रिपरिषद से हटाया जा सकता है। ऐसे मंत्रियों में से कुछ को संगठन के काम में भेजा जा सकता है, और कुछ को हो सकता है कोई काम न मिले फिलहाल। इस संभावना से या उनकी दृष्टि से देखें तो इस आशंका से आप इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों के चयन में कई चीज़ों का प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिक अनुभव, सामाजिक संदेश, इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि क्या इससे पहले नहीं रखा जा रहा था? रखा जा रहा था या नहीं रखा जा रहा था, इस पर मैं कोई निर्णय नहीं सुनाने जा रहा हूँ, ना मुझे पता है कि मैं निर्णय सुनाऊँ। सब बातें मुझे पता नहीं है। लेकिन इतना ये है, ये महसूस किया जा रहा है कि जितनी रिगरस एक्सरसाइज होनी चाहिए थी उतनी शायद नहीं हुई। तो ये जो कुछ होने जा रहा है, ये भाजपा और संघ में बेहतर समन्वय और बेहतर सामंजस्य के लिए हो रहा है। ये जो एक स्थिति आ गई थी कम्युनिकेशन गैप की, संवादहीनता तो नहीं कहूँगा, लेकिन संवाद में कमी की, जैसा पहले संवाद होता था उस तरह से संवाद नहीं हो रहा था, या कहें कि उतने पैमाने पर संवाद नहीं हो रहा था।
और दोनों ने ये महसूस किया है लोकसभा चुनाव के बाद कि दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। संघ अब जिस परिस्थिति में पहुंच गया है उसका 100वां साल है, शताब्दी वर्ष बना रहा है। अब वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा सत्ता पर निर्भर हो गया है और सत्ता के लिए भाजपा की संघ पर निर्भरता कहीं से कम नहीं हुई है, उसी तरह से बनी हुई है। उसकी डिग्री में आप कह सकते हैं कुछ अंतर ज़रूर आया है और वो अंतर आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी स्वीकार्यता के कारण। उनका जो नेतृत्व है, उसकी जो स्वीकार्यता है राष्ट्रीय स्तर पर, उसके कारण भाजपा को संघ की ताकत की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन संघ की ताकत की ज़रूरत है, इससे भाजपा इनकार नहीं कर सकती। उसने हाथ जलाकर देख लिए। 2024 में जो हुआ वो इसी वजह से हुआ। वो एक बयान आप याद कीजिए जगत प्रकाश नड्डा का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अब भी भाजपा के, कि अब हमें संघ की ज़रूरत नहीं है। तो संघ ने बताया कि आपको ज़रूरत है कि नहीं, और बताया चुनाव नतीजों के जरिए। तो मुझे लगता है भाजपा ने वो सबक सीख लिया। ये दोनों ने स्वीकार कर लिया है जो पहले की स्थिति थी उसको कह सकते हैं कि पुरानी स्थिति को बहाल करने का, कि हम दोनों साथ मिलकर बड़ी ताकत बनते हैं, अलग अलग चलकर दोनों कमज़ोर होते हैं। इसलिए जो फैसले होने जा रहे हैं, आप मानकर चलिए कि काफ़ी समय बाद ऐसा होने जा रहा है कि पूरे तारतम्य के साथ संघ और भाजपा में पूरे सामंजस्य के साथ ये फैसले होने जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि किसी एक पक्ष की जो है बात सब स्वीकार कर ली जाएगी, ये भी नहीं है किसी एक पक्ष की सारी बातें अमान्य कर दी जाएंगी। गुण दोष के आधार पर फैसला होगा। वो फैसला गलत भी साबित हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोशिश ये होगी कि हर दृष्टि से परखा जाए फैसले को कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, क्या परिवर्तन करने का लाभ होगा, क्या परिवर्तन करने का नुकसान होने की आशंका है। इन सब मुद्दों पर विचार करने के बाद फैसला होगा। लेकिन 3-4 बातें, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो तय होना ही है, उसमें कोई जो है बड़े रहस्य की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी सूचना की बात भी नहीं है, और ज़्यादा संभावना लग रही, हालांकि तारीख के बारे में भी कहना अब जो है बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन ये उम्मीद है कि शायद इसी महीने तय हो जाए कि भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन उससे पहले, जैसा मैंने शुरू में कहा, प्रदेश अध्यक्षों का फैसला होना है और मुख्यमंत्रियों के बारे में भी फैसला होना है। यानी जिस तरह से मंत्रिमंडल के सदस्यों के कामों की समीक्षा हो रही है, उसी तरह से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कामों की भी समीक्षा हो रही है या हो चुकी है। अब उस पर जो है विचार विमर्श के बाद फैसला लिया जाना है और फैसले की घोषणा होनी है। और उसके अलावा मंत्रिपरिषद में फेरबदल होना तो तय ही लग रहा है। कौन जाएगा अंदर, कौन बाहर आएगा, किसी को पता नहीं है, और पता चलेगा भी नहीं जब तक कि आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं होती। लेकिन ये तूफान से पहले का ही सन्नाटा है, इसमें धोखे की गुंजाइश तो नहीं दिख रही है। तो इसलिए इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही कुछ बड़े फैसले हमारे आपके सामने आने वाले हैं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।